रेल का कंसेप्ट कश्मीर में ही गलत था, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए बिल्कुल गलत है और डिजास्टर्स है। वो सेब के पेड़ है हर जगह, तो इसके खिलाफ ये एनवायरमेंट, इंडिया की 75% हम कंट्रीब्यूट करते हैं सेब का। 10, 11, 12 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी है, 5-6 लाख घरों की। खुशामदीद शबीर कुल्ले MLA शोपियां अभी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आज एग्रीकल्चर पे ग्रांट्स थे और कहीं ना कहीं बहुत अरसे से ये बात उठ रही है कि शोपियां से जो है रेलवे नहीं जानी चाहिए, उससे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो तहस नहस हो जाएगा। हाँ, वो हमने क्या कह कहना दिया, चाहिए? बिल्कुल नहीं निकल होनी चाहिए। बिल्कुल रेल का कंसेप्ट कश्मीर में ही गलत था, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए बिल्कुल गलत है और डिजास्टर्स है। वो सेब के पेड़ है हर जगह, तो इसके खिलाफ ये एनवायरनमेंट के खिलाफ हो जाएगा, इस पर नहीं करना है। तो यहाँ पे और एक सवाल बनता है, क्योंकि हाल ही में जो है 200 बिजनेस यूनिट्स के लिए जो है लैंड भी अलॉट कर दी गई है। हालांकि इस साल जब हमने देखा रेनफॉल डेफिसिट था, स्नोफॉल डेफिसिट था, रेनफॉल बहुत कम हुआ, स्नोफॉल भी बहुत कम हुआ। और वहाँ पे आपको लगता है कि अगर 200 बिजनेस यूनिट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश होते हैं, फैक्ट्रीज पड़ती है, तो उससे एग्रीकल्चर लैंड पे कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ेगा? नहीं, ये आज गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं, ये पुरानी पॉलिसी थी पहले, इस गवर्नमेंट से पहले की। 200 यूनिट्स कहाँ? अगर 200 यूनिट्स का आपने कश्मीर की बात की, जम्मू की, दोनों की। ये जम्मू में ही सब है। कश्मीर में मुश्किल से 5% होगा, ये सब जम्मू में होगा, कश्मीर में नहीं होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो जितना बढ़ावा दे रहा है वो कश्मीर में नहीं होगा, ये जम्मू में होगा। तो अगर ग्रांट्स की बात करें, एग्रीकल्चर ग्रांट्स जैसे कि मैंने कहा कि आज थे, तो कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जो आपने उठाए कि शोपियां में जो है? वही हॉर्टिकल्चर का मुद्दा हमने उठाया और बाकी हमने नहीं उठाया, हमारे पास टाइम ही नहीं था। हमने कहा कि हॉर्टिकल्चर मुद्दा हमारा सेब है, इतना कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी का कश्मीर में 95%, और हमारा जो टोटल जो एरिया है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो इंडिया की 75% हम कंट्रीब्यूट करते हैं सेब का। 10, 11, 12 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी है, 5-6 लाख घरों की। तो इस पे ही हमने ज़्यादा जोर दिया, फोकस उसी पे किया हमने। तो हालांकि हमेशा देखने को ये मिला है, जब भी हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, चाहे सेब की बात करें, आलू बुखार की बात करें, हर साल जो देखने को मिला है कि किसान सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्या हमें जो है उतने पैसे, इवन जितना हमें खर्चा लगा होता है, इसमें उतने भी पैसे हमें फिर वापस नहीं दिए जाते? क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ किया जाएगा? हमने वो सब्सिडी का एक रिक्वेस्ट की थी, सब्सिडी पेस्टिसाइड पे भी सब्सिडी दे दो, और जो बाकी टूल्स है उसके, जो फार्मर्स के हैं, जो उसमें फर्टिलाइजर पे उसमें सब्सिडी 50% जिस तरह हिमाचल में मिलती है, अगर वही मिलेगी। और जो हम पेस्टिसाइड की बात करेंगे, उस पर अगर हमें 50% सब्सिडी मिलेगी तो बहुत ठीक रहेगा, कट हो जाएगा हमारे खर्चे में। इसके लिए हमने बात की। अगर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, अगर शोपियां ज़िले की बात करें, शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप MLA हैं, वहाँ पे ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे जो है जल्दी बात होनी चाहिए और उनको जो है रिजॉल्व करने चाहिए? सिर्फ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुई है रमियारा की, जी, जिस तरह वो माफिया वहाँ लैंड इलीगल माइनिंग माफिया हुआ, उसकी वजह इसी को जल्दी जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल में करना है, ताकि एनवायरनमेंट भी बचे। और जो रेनफॉल की डिफिशेंसी है, और सबसे हमने फॉरेस्ट वालों से बात की कि प्लांटेशन तकरीबन पिछले साल से 4 गुना होनी चाहिए। जो दरख्त लगाते हैं वो देवदार के लगाते हैं, वो बाकी लगाते हैं, उसको इंक्रीज़ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर अहमद कुल्ले MLA शोपियां हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस अनायत बेग के साथ।